ऐसे करके सोचना, मोनोटोनिक का मतलब ओनली एक काम करेगा इन इंटरवल के अंदर। अब एक काम कुछ भी हो सकता है वो भाई साहब। ओनली का मतलब देखो, फर्स्ट वाली चीज़ बता रहा हूँ, ओनली का मतलब क्या हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है, या तो वो है ना इंक्रीज करे या तो वो आपका डिक्रीज करे। ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो इस तरीके से अपन सोच लेंगे मोनोटोनिकल वाला केस। ठीक है, अब है ना इसके आगे का जो डिस्कशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनो, सुनते रहो भाई, है ना। अब सुनो भाई, है ना, सुनते रहो। ठीक है, अब अपन बात करें इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ध्यान रखो ना भाई, इसमें इतने सी चीज़ ध्यान रखनी भाई सब ना। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, आपसे पूछा गया क्या, इंटरवल पूछा गया आपसे, है ना, किसका इंटरवल आपसे पूछा गया, किसका इंटरवल ऑफ किसका इंक्रीजिंग 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 इंटरवल आपसे पूछा गया किसका, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। अगर आपसे इसका इंटरवल पूछा गया तो अपन करना क्या है, देखो ध्यान सुन भाई साहब, है ना। आपके पास दो चॉइस हो सकती है, एक तो हो सकता है आपका ओपन ब्रैकेट, एक हो सकता है आपका क्लोज ब्रैकेट। अगर आपके ऑल चारों चारों ऑल फोर ऑप्शन होता है ना, हमारे चारों चारों ऑप्शन है ना, अगर आपके है ना ओपन है ना, जब तो है ना, जब तो कोई टेंशन नहीं है, ये इसको बोलते हैं अपन ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, अगर चारों के चारों आपके ऑप्शन है ना, तो भाई साहब, है ना, तो भाई साहब कोई कोई टेंशन नहीं है। ठीक, केस में नहीं हो सकता है लर्निंग नंबर 1, और ये हमारा क्या है, लर्निंग नंबर 2। ठीक है, क्लोज है तो भाई साहब क्या करना है ना, क्लोज है ना, क्लोज्ड गेट हायर प्रायोरिटी देन ओपन। ओपन से ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा क्लोज देगा। ठीक है भाई, मतलब इसमें क्या है, केस वन में क्या है, ये देखो केस वन में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। दूसरे केस में ध्यान रखना, अपन को है ना क्लोज को ज़्यादा प्रायोरिटी देने देन ओपन। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, समझ गए। नहीं, ओपन ज़्यादा प्रायोरिटी देने, अगर है ना हमारे भाई साहब, है ना, बहुत प्रेजेंट है, बहुत प्रेजेंट, ओपन एंड क्लोज किसके, देखो समझ में आ गया भाई, समझ में आया फिर नहीं आया। ठीक है ना, अगर आपसे इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करनी तो अपन को ये सोचना है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, बात क्लियर है फिर नहीं है। ठीक है ना, तो भाई समझ में आ गई ना बात, तो बात समझ में आ रही है ना भाई साहब। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर सारे सारे है ना ओपन ओपन, जब तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं है इंक्रीजिंग और इंटरवल, मतलब इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। ठीक है, तो है ना कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है भाई साहब, बस जब ध्यान रखना, जब है ना क्लोज का और ओपन दोनों हो तो आपको क्लोज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। ठीक है, तो भाई सुनो मेरी बात, अब किस चीज़ में प्रायोरिटी, किस चीज़ की बात हो रही है, प्रायोरिटी फॉर, अगर आपसे किसकी बात करें भाई, प्रायोरिटी ऑफ किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है भाई साहब। अगर आपसे डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है ना भाई साहब, प्रायोरिटी किसकी बात हो रही है, डेरिवेटिव की। ठीक है ना, अगर आपसे डेरिवेटिव की बात करें तो अपन को बात करनी है इसकी। ठीक है ना भाई साहब, समझ गए भाई, क्लियर है भाई। तो भाई ट्रिक इसकी इस तरीके से भाई, देखो सुन लो भाई, है ना। ठीक है भाई, ये है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैं है ना भाई साहब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब सुनते जाओ, है ना भाई, सुनते जाओ। अब देखो बता रहा हूँ मैं ना आपको ना ट्रिक। ठीक है, अब देखो कंपेरिजन कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब मेरी बात सुनो, मैं बताऊँ क्या हाल चल। ठीक है ना, ट्रिक नंबर 1 देखो क्या है, सी आई और ऑप्शन तो जाओ, मैं बताऊँ वो सी आई डी। ठीक है ना, सी आई डी सब देखते हैं, वही वाली सी आई डी की ट्रिक से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, तो सी से क्या है भाई साहब, सी से अपन को क्या करना है भाई, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड को क्या देनी है, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है ना, ज़्यादा क्या देनी है, प्रायोरिटी। ठीक है ना भाई साहब, और आई से हमारा क्या है इसके अंदर भाई साहब, क्लोज के ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। आई से हमारा क्या है भाई, है ना,
आई से हमारा क्या है, आई से हमारा भाई ये देखो है ना, इंटरवल ऑफ किसका इंटरवल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, समझ गए भाई साहब, उसका इंटरवल, ठीक है ना। और डी से हमारा क्या है भाई साहब, डी से हमारा है भाई साहब, डी फॉर हमारा क्या है भाई साहब, डेरिवेटिव के अंदर, और डेरिवेटिव कौन सा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, उसके अंदर, ठीक है ना भाई साहब। तो क्लोज को ज़्यादा प्रायोरिटी लेगा इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव अगर अपन कर लोगे, ठीक है भाई साहब। तो बात समझ में आ गई भाई साहब, बात समझ में आ गई ना भाई। तो ये अपन को करना है भाई। तो अगर आपको ये याद है तो आप आराम समझ जाओगे, जो हमारा इंटरवल होगा ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें अपन को क्लोज को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं ओपन से, ठीक है भाई। इतनी सी बात है बस, ठीक है ना। डेरिवेटिव अपन कर रहे होंगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब। अब देखो अब ना कंपेरिजन करते हैं कैलकुलस के थ्रू, है ना भाई। अब देखो सुन लेना है ना भाई, अब देखो सुन लेना भाई, है ना भाई। ये हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारा क्या भाई साहब, कंपेरिजन यूजिंग कैलकुलस के थ्रू अपन कैसे कंपेयर करते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखो सुन लो भाई, ठीक है भाई साहब। तो भाई कंपेरिजन से करेंगे भाई, है ना, ध्यान रखना। इफ़ अपन को पता है कि है ना, फंक्शन, कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन देखो ऐसा होता है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना भाई साहब। ये होता है हमारा फंक्शन, y को अपन क्या बोलते हैं, मतलब क्या, देखो सुनो भाई साहब, सुनो ध्यान सुनो भाई, ठीक है ना। ये आपको समझाता हूँ, जिसको नहीं पता है भाई वो चीज़, ठीक है ना भाई साहब। देखो ये है ना हमारा ग्राफ के अंदर काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ जब अपन ड्रॉ करेंगे तो वो मैं ग्राफ तो बाद में पढ़ाऊँगा, जब है ना, मतलब अगर तुमको जरूरत लगी तुम सपोर्ट करोगे तो। अब देखो y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है, सुनो पहले तो, है ना भाई। देखो ये x है, तो ये y है ना, y, तो y को अपन एफ एक्स लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना भाई। y को अपन एफ एक्स लिख सकते हैं अगर ये हमारा x है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ये अगर इधर साइड x है तो हमारा y अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है भाई। मतलब इसका मतलब क्या, जब अपन है इसमें ना फंक्शन के अंदर जब अपन क्या रखना है, फंक्शन के अंदर जब हमने x रखा तो हमारा क्या आ गया भाई, तो हमारा क्या आ गया, y आ गया, ठीक है भाई। तो ये है इसका मतलब, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, क्लियर है ना बात। इस तरीके से भाई सोचना है अपन को, ठीक है भाई, मैंने बता दिया आपको। तो भाई ये चीज़ आपको नहीं पता है तो वो भाई सीख लो, नहीं है ना, इसको अपन है ना 9th-10th में पढ़ लेते हैं भाई, सभी किसके अंदर, इन क्लास 9th एंड 10th, उसके अंदर अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो मैंने बता दिया भाई, जिसको नहीं आता, ठीक है ना, ठीक है भाई साहब। तो वाई और एफ एक्स, मतलब एक्स और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है भाई।